जो सिंसियर विद्यार्थी है तो 6-7 घंटा तो कम से कम डेली पढ़ना ही चाहिए, है ना? मतलब मान लीजिए 24 घंटा का अगर दिन है, 8 घंटा अगर आप सो रहे हैं, 16 घंटा आपके पास समय बच रहा है। आप जो है उसमें 6-7 घंटा आधा टाइम तो निकाल ही सकते हैं पढ़ने के लिए। तो पहले लड़के लोग ही टॉप करते थे। अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। आप मैट्रिक का उठाइए, आप इंटर का उठाइए, बीपीएससी, यूपीएससी हर जगह। अगर कोई स्टार्टअप से नौकरी क्रिएट कर रहा है तो ये तो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐप हम लोगों ने बनाया, एंड्रॉयड पे हमने प्ले स्टोर पे डाला, बहुत अच्छा चला। उससे अच्छे मतलब रेवेन्यू भी आ रहे थे, बहुत खुश भी थे लोग। इनफैक्ट जो AIR 4 हैं, जिनका रैंक 4 आया, वो भी बोली कि हाँ हमने नॉलेज का यूज़ किया। यूपीएससी की तैयारी हमने जब की तो उसके लिए अलग अलग कोचिंग में हमने वहाँ पे इनरोल किया था, लेकिन बीपीएससी के लिए हमने सेल्फ स्टडी से ही किया। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं का जो परीक्षा परिणाम आया था विगत दिनों, उसमें ऑल ओवर बिहार रैंक 51 और उसमें सफलता प्राप्त करने वाले अभिमन्यु कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम अपनी ओर से आपको इस सफलता पर ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग जो है यहाँ पे आए, और अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। और ये रिज़ल्ट जो आया तो खुशी तो हुई ही, घर में भी सबको खुशी हुई, लेकिन खुशी से ज़्यादा जो है ना एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होती है, रिलीफ होता है, वो ज़्यादा लगा। और आगे में अभी ये शुरुआत है, आगे में तो और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपके जैसे होनहार नौजवान छात्र इस क्षेत्र में, काफ़ी रूरल इलाका है, ये काफ़ी देहाती क्षेत्र है, और यहाँ के सूखा को समाप्त कर रहे हैं आप लोग, अच्छा परिणाम लेके आ रहे हैं। गांव वाला ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं और वहाँ पे तो मतलब उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों को। तो जब कुछ अच्छा होता है तो बहुत सारे लोगों का एक उत्साह बढ़ता है सुन के, और उनको भी अच्छा लगता है कि चलिए हमारे जो क्षेत्र से लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो है ऐसे ही आप ही के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने हमें जो है बधाई दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। PWD में असिस्टेंट डायरेक्टर बने हैं, क्या वर्क है उसका? अभी तो वर्क तो एक बार ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद में डिपार्टमेंट में कैसे क्या वर्क होता है तब ज़्यादा जानकारी मिलेगी डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये सरकार इसको नया लॉन्च किया या पहले से ही चल रहा है? पहले से चल रहा है। 3-4 साल पहले इसको एक अलग डिपार्टमेंट मिला, क्योंकि थोड़ा सा सरकार का इस पे जोर था कि जो लोग दिव्यांग लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी लाइक जीवन के अपन डेली जो काम करते हैं उनमें भी मुश्किलें होती हैं। तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट लॉन्च करके और उनके लिए थोड़ा काम किया जाए एक पूरा फोकस मोड में। तो ये डिपार्टमेंट जो है लॉन्च हुआ। अभी तो मंत्रालय है इसका, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, तो उसी के अंडर में ये डिपार्टमेंट का हम असिस्टेंट डायरेक्टर बने हैं। तो इसमें हर ज़िला में क्या है कि उनका कार्यालय होता है, और ये ज़िला लेवल का अपना ये पोस्ट है। 2 भाइयों में आप छोटे हैं जी। तो आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है, इस एरिया में, इस क्षेत्र में SSC, UPSC, BPSC की तैयारी करने वाले बच्चों की बाढ़ आ रही है, ये शुभ संकेत है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? ये तो सही में मतलब अभी हम देख रहे हैं आसपास में बहुत सारे जो छात्र लोग भी हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ उन्हें भी करना है। जब हम लोग पढ़ते थे, जब अपना हम स्कूलिंग कर रहे थे, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी इस चीज़ की कि क्या क्या चीज़ें होती है। अब धीरे धीरे इंटरनेट के ज़माने में प्लस लोगों का जो एस्पिरेशन है वो भी बढ़ रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा इंपॉर्टेंस सब लोग पढ़ाई को दे रहे हैं, गार्जियन लोग भी वो पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग जो है ना अब करना चाहते हैं कुछ। तो ये एक अच्छा अभी बदलाव हम देख रहे हैं। बाकी आगे में तो हम ये चाहेंगे कि बिहार से और ख़ास करके इस क्षेत्र से और भी लोग आगे आएँ और क्लियर करें एग्ज़ाम को, और इस क्षेत्र को और जो है इसका नाम रोशन करें। जी। आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जी, मैं तो यहाँ पे यहीं पे पला बढ़ा, लेकिन 4th क्लास में पिताजी और माताजी ने इन लोग का थोड़ा शिक्षा को लेके थोड़ा ज़्यादा ये रुझान था, तो पटना भेज दिया हमें अपने मामा जी के पास में। तो वहाँ पे इंजीनियर हैं हमारे मामा जी, पंकज कुमार पवन,
उनकी देख रेख में वहीं से चौथी क्लास से हमारी डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई हुई। फिर 10वीं तक वहाँ पे पटना में पढ़ा। फिर उसके बाद में हम दिल्ली चले गए और आईआईटी दिल्ली में हमारा चयन भी हुआ था। कंप्यूटर साइंस में हम वहाँ से बीटेक किए। तो उसके बाद में फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किए। फिर सैमसंग में जॉब भी लगा, लेकिन कुछ टाइम अपने दोस्तों के स्टार्टअप में ही काम किया। पश्चिमी देश है जी। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह में बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टार्टअप की ओर मूव करते हैं, जी स्टार्टअप की ओर ज़्यादा भागते हैं। जी लेकिन अपने यहाँ लोग स्टार्टअप को तरजीह ज़्यादा नहीं देते हैं। जी स्टार्टअप तो जैसे क्या होता है कि अगर आप बेंगलोर में जाके देखिएगा तो हर दूसरा आदमी स्टार्टअप कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो सरकार है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लेके आई जिससे कि स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा अभी प्रमोशन मिल रहा है। अब देखिए होता क्या है कि स्टार्टअप से यू बिकम अ जॉब क्रिएटर, यू आर नॉट अ जॉब सीकर। आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए। अगर आपका स्टार्टअप कुछ काम कर रहा है, 5 लोग, छोटा भी स्टार्टअप है तो 5 लोग 10 लोग उसमें काम कर रहा है, तो उससे क्या होता है हमारे देश में जितने अभी यहाँ पे हमारे युवा हैं तो सबको नौकरी की ज़रूरत है। अगर कोई स्टार्टअप से नौकरी क्रिएट कर रहा है तो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। और स्टार्टअप के लिए स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, पर्सनालिटी ग्लो, ये तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है असर, या तीनों का है, किसका है? देखिए जैसे क्या होता है कि स्किल तो चाहिए। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसकी पूरी माइन्यूट डिटेल्स चाहिए, है ना। जैसे हम लोग जो स्टार्टअप किए तो एजुकेशन सेक्टर में ही था, तो वहाँ पे जब तक हमें पता नहीं होगा कि एजुकेशन सेक्टर में क्या दिक्कत है और हम जो कर रहे हैं तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड रहे, तो स्किल तो चाहिए। लेकिन उस करने के दौरान में आपका पर्सनालिटी भी बहुत ग्रो होता है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, आप अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, आपको फंडिंग के लिए कोई बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हैं, है ना। उनको आप अपना आइडिया सेल कर रहे हैं कि हमारा आइडिया में दम है, हमको आप पैसे दीजिए। आपने स्टार्टअप करके नॉलेज कंपनी बनाई थी जी कि आपने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 2010 में दिया और आप 14 साल की यात्रा के बाद यहाँ पहुँचे हैं। नॉलेज जो कंपनी थी उसको आपने स्टार्टअप के माध्यम से बनाया था, जी। उसमें क्या हुआ कि फिर उसको बंद करना पड़ा? 2017 में हम बाहर निकलते हैं कॉलेज से, फिर थोड़ा देर दिन काम करते हैं, फिर नॉलेज से स्टार्ट किए। अब नॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा था, एजुकेशन को लेकर था। यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए था। ऐप हम लोगों ने बनाया, एंड्रॉयड पे हमने प्ले स्टोर पे डाला, बहुत अच्छा चला, उससे अच्छे मतलब रेवेन्यू भी आ रहे थे, बहुत खुश भी थे लोग। इनफैक्ट जो AIR 4 हैं जिनका रैंक 4 आया वो भी बोली कि हाँ हमने नॉलेज का यूज़ किया। जो यूपीएससी में रैंक 4 जिनका आया। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। कहीं ना कहीं मन में ये होता था कि हमको मेन करना क्या है, हमको करना है यूपीएससी और ये सब करना है हमें, तो उसमें टाइम जा रहा था और उसके वजह से हमें बाकी अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसको क्या माना जाए कि ये अभिमन्यु जी का ठहराव है कि पड़ाव है? ये तो एक पड़ाव ही है, ठहराव तो नहीं है, क्योंकि आगे में भी बहुत सारी चीज़ें करनी है और इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि हम शहर में पढ़े लिखे, पटना से दिल्ली गए, सारी चीज़ें किए, लेकिन इस जगह से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है हमारा। बीपीएससी की तैयारी आपने कहाँ से की है? जी, अब यूपीएससी की तैयारी हमने जब की तो उसके लिए अलग अलग कोचिंग में हमने वहाँ पे इनरोल किया था, लेकिन बीपीएससी के लिए हमने सेल्फ स्टडी से ही किया, क्योंकि यूपीएससी की जब आप तैयारी कर लेते हैं तो बीपीएससी एक उससे थोड़ा सा नीचे का पायदान है, उसके लिए आपको उतना ज़्यादा जो है फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिहार से जो रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ना होता है, तो वो आप कहीं भी इंटरनेट का, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, अगर आप गूगल करना जानते हैं तो आप खुद से पढ़ लिख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं, तो वही से हमने तो जो है ऐसा अपना नहीं ना माना जाए कि आप यूपीएससी में हार थकने के बाद नहीं, बीपीएससी का रास्ता चुन लिया? नहीं, अभी तो यूपीएससी का अटेम्प्ट बचा हुआ है, यूपीएससी अभी देना है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको दे के एक सिक्योर कर लिया जाए, बाकी फिर उसके बाद में अभी तो उड़ान और भी है। ये जो है हमारा अभी ये घोंसला, मेरा अभी ये घोंसला नहीं है, अभी और उड़ान मारनी है। बाकी है। हाँ, यूपीएससी की आपने तैयारी की, सफलता नहीं मिल पाई, कहाँ कमी पाते हैं कि आखिर कहाँ कुछ कमी रह गई जिसके चलते यूपीएससी में सफलता नहीं मिल पाई? उसमें ना मतलब जैसे मैं यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ हूँ, उसमें मुझे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले, जिसकी वजह से मेरा 30 नंबर से उसमें छूट गया। इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले, तो मुझे एक चीज़ तो है कि इंटरव्यू थोड़ा सा एक चीज़ है जिसमें मैं और अच्छा कर सकता हूँ।
दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं स्टार्टअप करने लगा तो उसमें क्या होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाया। तो उस समय क्या हुआ, जब स्टार्टअप कर रहा था तो 6 नंबर से मेरा मेंस छूट गया। तो मेरे को एक ये लगा कि टाइम थोड़ा सा आपको डेडिकेटेड देना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा ये है कि थोड़ा इंटरव्यू में दिया जाए अपना पूरा पर्सनालिटी का, ये कि थोड़ा नंबर उसमें ज़्यादा मिले। तो हमें लगता है कि वो दो चीज़, इंटरव्यू का मतलब ये होता है पर्सनालिटी टेस्ट है हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट, तो उसमें थोड़ा हमें कम नंबर। अब होता क्या है कि आधे घंटे का आपका इंटरव्यू होता है यूपीएससी में, बीपीएससी में तो 15 मिनट का होता है। अब 15 मिनट में किसी के पर्सनालिटी को जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी कभी आप जो है ना उसमें गलती भी, मिस्टेक भी हो सकती है। तो उसमें भी लेकिन कोशिश ये करना है कि अच्छे से परफॉर्म करें, ताकि उनको जो है आपके पर्सनालिटी का थोड़ा सा रियल जो आप हैं वो पता चल पाए और आपको अच्छा नंबर दे पाए। तो वो मुझे लगा, प्लस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जो है वो मुझे कमी लगा। बहुत सारी चीज़ों करने से क्या होता है कि जो मेन चीज़ है उस पर उतना टाइम नहीं दे पाया। कि आजकल परिवार के लोग अधिक से अधिक संसाधन बेटों पर खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट लेके आ रही हैं बेटियां। हम लोग का अभी जो समाज है वो पैतृक प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में तो इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या ये है। तो उसमें तो ये होता ही है, पहले तो ज़्यादा होता था कि जो बेटे हैं उनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी। पढ़ाने लिखाने का है तो बेटा ही पढ़ेगा, बेटी को तो क्या है, उनके दहेज के लिए पैसे ऐसे अलग रखे जाते थे। लेकिन अब हम धीरे धीरे ये भी देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सोसाइटी का जो एक मेंटालिटी है वो चेंज हो रहा है, और ये चेंज का ही ये इम्पैक्ट है कि आप देखिएगा रिजल्ट्स में बेटियां टॉप कर रही हैं। अगर उनको नहीं पढ़ाया जाता तो वो भी नहीं कर पाती। अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि लड़कियां टॉप कर रही हैं। आप मैट्रिक का उठाइए, आप इंटर का उठाइए, बीपीएससी यूपीएससी हर जगह जो है। बेटियों के जन्म पर भी डीजे बजना चाहिए। हाँ, डीजे बजना चाहिए, बिल्कुल। तो वो जो है जन्मदिन हो तो वो सारी चीज़ें जो है, तो ये जो है ना चेंज अब हो रहा है सोसाइटी में। ये जो यूपीएससी है या बीपीएससी है, उसका सिलेबस क्या है और उसकी सटीक तैयारी कैसे करें? हमारे आज के युवा पीढ़ी के लोगों को, बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी में जैसा एक ना अभी एक मिसकंसेप्शन है लोगों को, ये ना मतलब जो थोड़ा सा इससे जुड़े नहीं है या कहीं यूट्यूब पे ही कहीं देख लिए, तो उनको लगता है कि सारा चीज़ जो सूर्य के अंदर में, एवरीथिंग अंडर द सन बोलते हैं कि सूर्य के नीचे जो भी है सब पढ़ना है। ऐसा नहीं है, लिमिटेड ही सिलेबस है। यूपीएससी जो है कमीशन अपना सिलेबस जारी की हुई है, बीपीएससी अपना जारी की हुई है। तो उसमें क्या है कि आपको हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना होता है, आपको संविधान पॉलिटी पढ़ना होता है, आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमी पढ़ना होता है, आपको ज्योग्राफी भूगोल पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है, आपको संस्कृति, ये सब की चीज़ें पढ़नी होती, कला एंड संस्कृति। बहुत सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी, बहुत सारे हैं। मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। और बाकी ये सारे जो सिलेबस के पार्ट्स हैं वो आपको पढ़ना होता है। उसका अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई किया जाए, सबका एक स्टैंडर्ड किताब है। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। देखिए ये एग्ज़ाम क्या है, रिलेटिव कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 90 नंबर लाना है। अगर मान लीजिए आपका कंपटीशन 40 नंबर लेके आ रहा है, आपको 41 लेके आइएगा, आपका हो जाएगा। आजकल जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन युवाओं के लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? संदेश यही रहेगा कि अभी आज के ज़माने में क्या हुआ है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन आ गए, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मार्केट में है। ऑनलाइन आप देखिएगा 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। आप अगर देखिएगा ऑफलाइन भी तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। तो स्टडी मटेरियल बहुत सारा हो गया। अब लोग क्या करते हैं कि उनको डर लगता है, बोलते हैं इंग्लिश में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर हम बस ये पढ़ रहे हैं तो हमको डर है कि कुछ और मिस तो नहीं हो जा रहा है। तो उसके चक्कर में वो भी स्टडी मटेरियल खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे। तो इसमें क्या होता है, हौच पौच हो जाता है। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको 4 बार 5 बार रिवाइज नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आएगा। सामान्य रूप से कितने घंटे की तैयारी जरूरी होती है इसके लिए? मतलब अगर एक जो सिंसियर विद्यार्थी है तो 6-7 घंटा तो कम से कम डेली पढ़ना ही चाहिए, है ना। मतलब मान लीजिए 24 घंटा का अगर दिन है, 8 घंटा अगर आप सो रहे हैं, 16 घंटा आपके पास समय बच रहा है। आप जो है उसमें 6-7 घंटा, आधा टाइम तो निकाल ही सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये क्या होता है कि ये दिखाता है कि आप सिंसियर हैं इस चीज़ के लिए। सेल्फ स्टडी कहाँ तक इसमें सहयोग करता है? सेल्फ स्टडी 80% चीज़ है। 20% ही अगर आपको कोई गाइड करने वाला है, चाहे आपको कोई बताने वाला है, कुछ मटेरियल मिल गया, लेकिन उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको रिवाइज आपको खुद से करना है। वो तो सेल्फ स्टडी। आज के बच्चे अधिकांशतः सेल्फ स्टडी से दूर जा रहे हैं, हाँ, तो भटकाव का एक कारण ये भी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के ये हो ही नहीं सकता है। कोचिंग में तो लाखों लाख लोग पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है 2000 का, तो 2000 कौन है जो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है कोचिंग से आके। तो इसी के लिए हमने जो है ना एक टेलीग्राम पे अपना चैनल भी बनाया है।
IAS वैली करके, कि जो लोग हैं जो इस मतलब तैयारी वारी में लगे हुए हैं, तो उनको हम कुछ गाइड कर पाएँ। अगर हमारे वजह से अगर उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जा रहा है, तो वो भी हम जो है टेलीग्राम पे कुछ ऐसे ही अपना स्टडी मटेरियल कुछ कि हम ये सब फॉलो किए, हम क्या करते थे, वो सब हम शेयर करते रहते हैं वहाँ। अपनी इस सफलता के लिए किनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? सबसे पहले तो मतलब माँ पापा जी लोग जो हैं, इनका जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। ऐसे जगह से हम लोग आते हैं जहाँ पे मतलब कोई साधन नहीं था, यहाँ पे बिजली नहीं थी, मतलब मिट्टी का हम लोग का घर था सब कोई का। तो बहुत वहाँ से हम लोग को जो है पटना भेजना, सारी चीज़ें करना। लास्ट कुछ सालों में पापा जी हमारे रिटायर हुए, पापा जी को थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रोक मार दिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो भी ग्रसित हो गए। भाई जी फिर हमारे जो है ना पापा जी का पूरा रोल अदा किए हैं। तो ये है पापा जी। माँ अभी हमारे 4-5 महीना से हमारे साथ ही रह रही थी, तो उनका भी बहुत ज़्यादा जो है सब कोई का जो है घर में रोल है। और मामा जी का भी है जो हमें पटना में रखे, जब कोई नहीं ऐसे लाइक रखने उखने का चीज़ें था रहने का, तो इस सब कोई का बहुत ज़्यादा भाभी हैं हमारी, वो माँ समान एकदम हमें जो है केयर सारी चीज़ें करती हैं। सभी प्रश्नों का बड़ा संजीदगी से जवाब दिया है और ऐसी कामना है, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि एक बार और आपका साक्षात्कार लूँ तब जब आप यूपीएससी करेक्ट करके आएँ। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुझे इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।